वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में बच्चों को मिलेगा अच्छी शिक्षा का अधिकार, मुख्यमंत्री ने पेश किया नया विधेयक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पेरेंट्स को भरोसा दिलाया है कि राजधानी में अब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का अधिकार मिलेगा। उनका कहना है कि निजी स्कूल दिल्ली की जरूरत है, लेकिन इनमें पारदर्शिता और जवाबदेही लाना भी उतना ही जरूरी है। इसी टारगेट के साथ उनकी सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को बहुमत से पारित किया। चांदनी चौक के रिनोवेशन की लागत 65 से पहुंच गई 145 करोड़, कैबिनेट मंजूरी भी नहीं ली, अब होगी जांच। चांदनी चौक पुनर्वास परियोजना को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। लोक निर्माण विभाग की आंतरिक जांच में पता चला है कि परियोजना की कुल लागत 65 करोड़ थी, वह बढ़कर 145 करोड़ पर पहुंच गई है। इसमें सिविल और बिजली का काम जो 27 करोड़ का था वह बढ़कर 105 करोड़ पर पहुंच गया है, मगर इसके लिए ना तो फिर से टेंडर किया गया और न ही इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई, जबकि 100 करोड़ से अधिक लागत होने पर कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य है। विधानसभा के सवालों का अधिकारियों को 1 माह के अंदर देना होगा जवाब, स्पीकर ने दिए निर्देश। दिल्ली विधानसभा सदन में उठाए जाने वाले मामलों का अधिकारियों को 1 माह के अंदर जवाब देना अनिवार्य होगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने निर्धारित समय का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से समय पर जवाब न मिलने की विधायकों की शिकायत मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष इससे पहले मुख्य सचिव को कड़ा पत्र लिख चुके हैं। अस्पताल में लगी आग, जान बचाने के लिए टॉयलेट में छिपे सफाई कर्मचारी की मौत। आनंद विहार स्थित 3 मंजिला कासमास मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में शनिवार दोपहर में आग लग गई। हादसे के वक्त अस्पताल में 8 मरीज भर्ती थे। अस्पताल के भूतल पर बने सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़की थी। सर्वर रूम से धुआं उठते ही अस्पताल के कर्मचारियों ने मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही दमकल व पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। धुएं के कारण अस्पताल के अंदर 3 कर्मचारी फंस गए। दमकल ने चेत पड़े 2 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली में निजी संपत्ति पर झुग्गियों को बसाने का चल रहा धंधा, सरकारी नियम कायदों की उड़ रही धज्जियां। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े स्तर पर सरकारी जमीन पर तो कब्जा कर अवैध रूप से झुग्गियां बना दी गई है। अब लोग अपनी निजी संपत्ति पर भी अवैध झुग्गियों को बसा रहे हैं। यह धंधा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धड़ल्ले से किया जा रहा है। इससे अपने प्लॉट पर झुग्गी बनाने वाला मालिक ना तो इनमें रहने वाले परिवारों की जान की चिंता कर रहा है और ना ही उन्हें सरकारी नियम कायदों की फिक्र है। आज नहीं गया तो नौकरी से निकाल देंगे, मरीजों को मौत के मुंह से बचाने वाले कर्मचारी ने खुद गंवाई जान। अस्पताल में मरीजों को मौत के मुंह से बचाने वाला सफाई कर्मचारी उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। खुद की जान की परवाह किए बिना अमित ने अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। दूसरों की जान बचाते बचाते उसकी खुद की जान चली गई। उसकी मौत से परिवार से लेकर अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारी तक सदमे में हैं। भारी बारिश और त्योहार के बीच कैब ऑटो वालों ने वसूला 3 गुना किराया, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। वर्षा व त्योहार के बीच कैब और ऑटो वालों ने मनमाना किराया वसूला। कैब एग्रीगेटर कंपनियों के ऐप में पहले तो कैब की उपलब्धता काफी कम थी, दूसरे जो कैब मिल रहे थे उनका किराया आम दिनों के मुकाबले 3 गुना तक अधिक था। ये स्थिति ऑटो और बाइक सेवा की रही, जिसके चलते बहनों और भाइयों को परेशानी के साथ महंगी यात्रा का बोझ भी उठाना पड़ा। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मंडी हाउस से लक्ष्मी नगर तक का आम दिनों तक में कैब 100 रुपए लगता था, वह शनिवार को वर्षा और उसके बाद शाम तक 300 रुपए हो गए थे। दिल्ली के पोश इलाके में तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचला, एक की मौत, दूसरा घायल। राजधानी के 11 मूर्ति रोड के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला। यहां थार चालक ने सड़क पार कर रहे 2 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली में निजी संपत्ति पर झुग्गियों को बसाने का चल रहा धंधा, सरकारी नियम कायदों की उड़ रही धज्जियां। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े स्तर पर सरकारी जमीन पर तो कब्जा कर अवैध रूप से झुग्गियां बना दी गई है। अब लोग अपनी निजी संपत्ति पर भी अवैध झुग्गियों को बसा रहे हैं। यह धंधा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसमें अपने प्लॉट पर झुग्गी बनाने वाला मालिक ना तो इसमें रहने वाले परिवारों की जान की चिंता कर रहा है और ना ही उन्हें सरकारी नियम कायदों की फिक्र है।
जल भराव और जाम से जूझी दिल्ली, हादसों में 2 बच्चों समेत 7 की मौत। हर बार की तरह शनिवार को भी वर्षा के बीच दिल्ली जल भराव और जाम से जूझती रही। शुक्रवार रात से हल्की वर्षा की शुरुआत हो गई थी। सुबह होते होते कई स्थानों पर मध्यम वर्षा शुरू हो गई। लगातार वर्षा के बीच दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव शुरू हो गया। जखीरा और किशनगंज अंडरपास में इस बार भी पानी भर गया। रक्षाबंधन पर लोगों की सड़क पर आवाजाही अधिक थी। इस वजह से जगह जगह जाम भी लगने लगा। लोग इनसे 2-4 हो ही रहे थे कि जैतपुर के एक गांव में एक समाधि स्थल की दीवार ढह गई। इसके चपेट में आने से 2 बच्चों समेत 7 की मौत हो गई। दिल्ली में तेज बारिश के चलते सफदरजंग में गिरी स्कूल की दीवार, मलबे में 7 गाड़ियां दबने से क्षतिग्रस्त। तेज वर्षा के बीच शनिवार सुबह सफदरजंग एनक्लेव स्थित A1 ब्लॉक में स्कूल की दीवार गिरने से एक साथ 7 वाहन दब गए। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। A1 ब्लॉक में आगे की ओर ग्रीनफील्ड स्कूल की बाउंड्री वॉल है। इसके किनारे कॉलोनी निवासी अपनी कार पार्क करते हैं। सुबह हो रही वर्षा में अचानक दीवार भर भरा कर गिर पड़ी। मलबे में 7 वाहन दब गए और इनमें से एक योगेश अग्रवाल की हुंडई i20 भी थी। निजी स्कूल बस मॉन्स्टर की तरह करेंगे व्यवहार, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के नए कानून को बताया खतरनाक। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार के स्कूल फीस बिल को लेकर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि दिल्ली में भाजपा का नया कानून अभिभावकों की जेब पर खुला डाका है। उन्होंने कहा कि फीस बढ़ाने का पूरा अधिकार स्कूल के मैनेजर और उसकी कमेटी को दे दिया गया है। उसके अनुसार नए कानून के मुताबिक स्कूलों को न सरकार रोक सकेगी और ना कोर्ट सुनेगा। कहा कि माता पिता की मेहनत की कमाई को खुलेआम लूटा जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दिल्ली में 3 साल का मासूम खुले मैनहोल में गिरा, 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मृत मिला। नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित खेड़ा खुर्द गांव में शनिवार सुबह गली में खेलते हुए एक 2.5 वर्षीय बच्चा खुली नाली में गिर गया। नाली में पानी का बहाव अधिक होने के कारण बच्चा नाली से सिविल लाइन में चला गया। करीब 5 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चे को सिविल लाइन से बाहर निकाला गया। तुरंत बच्चे को नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस खुली नाले को लेकर कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। क्या दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगा भारी बारिश का सिलसिला? मौसम विभाग ने दिया लेटेस्ट अपडेट। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को दिन भर हल्की वर्षा होती रही। वर्षा महज 26 मिलीमीटर हुई, पर दिन भर इनका क्रम बना रहने के चलते अधिकतम तापमान में सामान्य से 7.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। रविवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की मध्यम धूप खिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान सामान्य से 7.8 डिग्री कम 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री कम 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 100 से 71% रिकॉर्ड हुआ। एक दिन पहले जहां 78.8 मिलीमीटर वर्षा हुई, वहीं शनिवार को सुबह से शाम तक 26 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगले वर्ष तक दिल्ली से मुंबई के बीच 160 की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। सिर्फ 12 घंटे का होगा सफर। मिशन रफ्तार के अंतर्गत अलग अलग रेलखंड की गति क्षमता बढ़ाई जा रही है। नई दिल्ली मुंबई रेलखंड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चलाने की योजना है। इसके लिए ट्रैक में आवश्यक बदलाव और अन्य तकनीकी काम चल रहा है। अगले वर्ष मार्च तक इसे पूरा किया जाना है और इसके बाद दिल्ली से मुंबई की यात्रा 12 घंटे में ही हो सकेगी। इस रेलखंड पर नई दिल्ली से पलवल का हिस्सा उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है और इस हिस्से की गति क्षमता बढ़ाने के लिए अधिकांश कार्य पूरा हो गया है। ओवरहेड इलेक्ट्रिक उपकरण में बदलाव का काम भी किया जाना है। दिल्ली में भारी बारिश का असर हवाई उड़ानों पर। आईजीआई एयरपोर्ट से 300 से अधिक फ्लाइट्स में हुई देरी। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भारी वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 300 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश के कारण किसी भी उड़ान का मार्ग परिवर्तित नहीं किया गया। शनिवार तड़के से हो रही वर्षा का असर आईजीआई एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानों पर देखा गया। प्रस्थान से जुड़ी 63% उड़ानें विलंबित हुई। इनमें करीब 1/3 उड़ानें ऐसी थी जिनके प्रस्थान में 1 घंटा या इससे अधिक का विलंब दर्ज किया गया। विलंबित उड़ानों में औसत विलंब का समय करीब 20 मिनट रहा।
दिल्ली में कबूतरों को दाना खिलाने पर लगने जा रहा है बैन। 2 सप्ताह में एमसीडी जारी करेगी एडवाइजरी। राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने पर दिल्ली नगर निगम की रोक लगानी जा रही है। कबूतर से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को देखते हुए निगम अगले 2 हफ्ते में इस संबंध में एडवाइजरी जारी करेगी। बता दें कि दैनिक जागरण ने गत जून में कबूतरों से होने वाले नुकसान को लेकर समाचार अभियान चलाया था। इसके बाद नगर निगम में इसे लेकर हलचल बढ़ी है। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि एडवाइजरी तैयार की जा रही है। गैंगस्टर कपिल सांगवान का गुर्गा गिरफ्तार, कब्जे से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। स्वतंत्रता दिवस से पहले आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के मकसद से घूम रहे गैंगस्टर के एक गुर्गे को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित का नाम ईश्वर सिंह उर्फ मोनू है। पुलिस के अनुसार ईश्वर सिंह कुख्यात बदमाश गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का सक्रिय सदस्य है। आरोपित के कब्जे से पुलिस ने पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए हैं। इस पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज है। द्वारका जिला पुलिस के अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर जिले की पुलिस बदमाशों पर निगरानी रख रही है। इसके लिए पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया है। केयरटेकर नर्स ने तोड़ा बुजुर्ग महिला का भरोसा, खाते से निकाल लिए 14 लाख रुपए। द्वारका जिला साइबर सेल ने जुए की लत की वजह से एक बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में सेंध लगाने वाले उसके पूर्व केयरटेकर को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपित का नाम दीपक कुमार सैनी है। वह पीड़िता के घर मेल नर्स का काम करता था और बुजुर्ग दंपति की देखभाल करता था। आरोपित ने महिला के खाते से 14.35 लाख रुपए निकाल लिए थे। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। द्वारका जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि द्वारका स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाली बुजुर्ग महिला मंजूषा रानी गुप्ता ने 16 जुलाई द्वारका साइबर सेल में अपने पूर्व केयरटेकर नर्स दीपक कुमार सैनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ को निकालने से पहले नोटिस दे, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कही ये बात। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि अगर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों की सेवाएं अगले साल 31 मार्च से पहले समाप्त करने का प्रस्ताव है तो उन्हें 2 महीने पहले नोटिस दिया जाए। जस्टिस प्रतीक जाला ने 6 अगस्त का यह आदेश एएएमसी के कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बताया, जिन्हें पिछली आप सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया था। याचिका में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और उनकी जगह पर अन्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियुक्त करने के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई। कोर्ट ने मंगलवार को एएएमसी में संविदा के आधार पर काम करने वाले डॉक्टरों की याचिका पर इसी तरह का आदेश पारित किया। शहम मात का खेल, सेना प्रमुख ने बताया। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से कैसे अलग था ऑपरेशन सिंदूर। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बाद थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कई बड़े खुलासे किए। जनरल द्विवेदी की बातों से यह समझना आसान हो जाता है कि अभियान उरी हमले के बाद किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद किए गए बालाकोट एयर स्ट्राइक से किस तरह अलग और ज्यादा जटिल था। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैन्य इतिहास में इन दोनों ऑपरेशन से कहीं अधिक व्यापक, तकनीकी और रणनीतिक रूप से जटिल मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। जनरल द्विवेदी के शब्दों में एक ये ऐसा ग्रे जोन मिशन था जिसमें सटीकता, गहराई और संयुक्त सैन्य प्रयासों ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और सुनियोजित जवाबी कार्रवाई पेश की। पीएम मोदी ने बेंगलुरु को दी नई मेट्रो लाइन की सौगात, 3 वंदे भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के दौरे पर है। प्रधानमंत्री ने केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो के नए रूट का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जिन 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई उनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर से पुणे तक की ट्रेनें शामिल है। ये हाई स्पीड ट्रेनें क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, यात्रा के समय को कम करेगी और यात्रियों को विश्व स्तर यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगी। यह ओडीआई सीरीज होगी आखिरी, विराट और रोहित कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। रिपोर्ट, टीम इंडिया के अनुभवी सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली 2025 के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद अपने इंटरनेशनल करियर पर विराम लगा सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई उन्हें कथित तौर पर 2027 विश्व कप की योजना में शामिल नहीं कर रहा है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार टीम प्रबंधन 2027 विश्व कप की रणनीति
में विराट कोहली और रोहित शर्मा पर विचार नहीं कर रहा है। दोनों को वनडे टीम में बने रहने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेलना पड़ सकता है। ऐसे में इस शर्त के चलते दोनों ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले यह घोषणा कर सकते हैं कि यह उनकी आखिरी सीरीज होगी। 10 बजे सैलरी, 10:05 पर इस्तीफा, एचआर का पोस्ट बना चर्चा का विषय। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा मामला चर्चा में है, जहां एक कर्मचारी ने ज्वाइनिंग के सिर्फ 1 महीने बाद और पहली सैलरी मिलने के महज 5 मिनट बाद ही इस्तीफा दे दिया। इस घटना को एचआर प्रोफेशनल प्रियवर्षिनी एम ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में शेयर किया है, जो देखते ही देखते वायरल भी हो गया है। सबके बोस भारत के विकास को, डोनाल्ड ट्रंप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के ऐलान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि लगता है सबके बॉस भारत के विकास को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने टैरिफ की तीखी आलोचना करते हुए दावा किया है कि कोई भी वैश्विक शक्ति भारत को महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत की प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वे इसे अच्छी तरह से नहीं ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सबके बॉस तो हम हैं, फिर भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। अब भारत में निर्मित उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करते समय उन्हें और महंगा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस गति से भारत प्रगति पर कर रहा है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी वैश्विक शक्ति हमें महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती।